जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस एसके क्लासेस के नए यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले मैं आप लोग को मैथ में क्लास 10 के कुछ और चैप्टर या टॉपिक लेकर के आया था। आज के डेट में मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं आप लोग का सर्कल, जो कि वृत्त से कुछ रिलेटेड या वृत्त से संबंधी, ठीक है। सर्कल वृत्त के बारे में आप लोगों को आज बताएंगे कि ये वृत्त जो होता है, वृत्त क्या होता है, वृत्त में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में समझाएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे हमसे कि सर वो वृत्त का जो चैप्टर है या टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए आइए आज इसी पे आप लोग का थोड़ा बहुत स्टार्टअप करते हैं, बताएंगे। इसके बहुत सारे पार्ट होंगे, अलग अलग पार्ट करके मैं आप लोग को इसका वीडियो आप लोग के बीच में पहुंचाऊंगा। अब देखिए सर्कल, सबसे पहले सर्कल की बात करें। वृत्त, ये वृत्त होता क्या है? तो वृत्त का मतलब हम अपनी भाषा में सर्कल इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए ये सेंटर हो गया, सेंटर का मतलब केंद्र हो गया इसका, ठीक है। कंपास होता है तो केंद्र के चारों तरफ एक या किसी भी बिंदु के चारों तरफ एक निश्चित चाप को, एक निश्चित चाप की लंबाई को ही, या एक निश्चित चाप द्वारा काटी गई लंबाई को, काटी गई लंबाई वाले वक्र को ही क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। इसका मतलब कि अगर ये सेंटर हो गया आपका, तो सेंटर के चारों तरफ जो होता है, जो खींचा गया चाप होता है, सेंटर के उस बिंदु के चारों तरफ खींचे गए चाप की लंबाई उसके केंद्र से बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार की बनी शेप को ही क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। अब देखिए ये आपका क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है, ठीक है। केंद्र जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं, ये इसका केंद्र हो गया। अब ये जो है, इस केंद्र को मान करके हमने चाप मान करके खींचा है, तो ये पूरा का पूरा जो आप लोग का पार्ट है बाहर की ओर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। वो सॉरी, इसको क्या कहेंगे? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। मतलब एक चक्कर जो पूरा करता है वो आपका क्या होता है? परिधि होता है। अब आइए कुछ पहले और पॉइंट समझ लेते हैं। अब पहली बात देखिए कि चाहे आप इधर दूरी ले लीजिए, चाहे इधर दूरी ले लीजिए, कहीं भी लेंगे, ये दूरी अगर चारों तरफ समान रहती है तो वो आप लोग का वृत्त होता है। अगर चारों तरफ समान नहीं रहेगी तो उसको हम लोग गोला कह सकते हैं। गोला और वृत्त में यही अंतर होता है। वृत्त जो होता है उसकी लंबाई चारों तरफ से क्या होगी? समान होगी, अर्थात उसके केंद्र से सभी चारों तरफ की लंबाइयां बराबर होती है। अब इसको हम लोग अपनी भाषा में रेडियस कहते हैं, त्रिज्या। रेडियस मतलब त्रिज्या कहते हैं। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। और जो रेखा या कोई रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, कोई भी रेखा अगर वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी तो वह उसकी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, जिसको हम लोग कहते हैं डायमीटर। इसकी व्यास कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। अब उसके बाद अब इसी को अब देखिए ये वृत्त होता है, तो वृत्त का ये क्या हो गया? व्यास हो गया। तो इतना भाग आपका रेडियस कहलाता है। इसीलिए इसको त्रिज्या या कभी कभी त्रिज्या नाम न दे करके इसको अर्धव्यास के रूप में कहा जाता है। तो ये भी जानते रहिएगा कि अर्धव्यास भी त्रिज्या ही होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये पूरा जो चक्कर होता है, ये वक्र मतलब किसी भी चाप द्वारा काटी गई जो पूर्ण लंबाई होती है, वह उसकी क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिधि। तो ये इसकी क्या कहलाती है? ये पूरा का पूरा चक्कर आप लोग का परिधि कहलाता है, सर्कम्फरेंस, ठीक है। अब ये परिधि हो गई। अब परिधि के बाद बात करते हैं, इसमें कोई वृत्त हो गया, तो कोई भी वृत्त किसी भी बिंदु पर, मतलब कोई रेखा है, कोई रेखा उस वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श कर सकती है। सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श कर सकती है, यह इसका स्पर्श बिंदु हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी रेखा किसी भी वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श कर सकती है। और जबकि अगर कोई रेखा ऐसी है जो वृत्त के दो भागों से होकर या जो वृत्त को छेदते हुए आगे बढ़ती है, जिसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं, तो वह वृत्त को दो बिंदुओं पर या वृत्त के इस सिरे को दो बिंदुओं पर छेदती है या फिर उसको भेदते हुए आगे निकल जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे सवाल किया जाए कि कोई भी वृत्त है, उस वृत्त पर कितनी स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वृत्त पर आप लोग का किसी भी वृत्त को स्पर्श करके केवल एक रेखा खींची जा सकती है। और अगर छेदक या तिर्यक स्पर्शी रेखा की बात करें तो यहाँ पे आप लोग का अनंत हो जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें समझते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब देखिए दो त्रिज्याओं के बीच या दो त्रिज्याओं या वृत्त में दो त्रिज्याओं के बीच के झुकाव को ही क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। अब देखिए दो रेखाओं के झुकाव को ही कोण कहते हैं। अब ये जो इसके अंदर का जो एरिया होता है, ये पूरा, इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। अब देखिए इसको तो कहते हैं त्रिज्यखंड, लेकिन ये बाहर की जो एरिया पूरा होता है
ये भी आप लोग का त्रिज्यखंड ही होता है, लेकिन कौन सा त्रिज्यखंड, इसका नाम अलग अलग हो जाता है। ये आपका छोटा पार्ट है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लघु त्रिज्यखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु त्रिज्यखंड। और जो ये बाहर का भाग होता है ये पूरा, ये आप लोग का दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। कौन सा खंड कहलाता है, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अब उसके बाद ये आपका लघु त्रिज्यखंड हो गया, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। ये जो चाप की लंबाई होती है, इसको बनाने के लिए जो प्रयोग किया गया ये चाप की लंबाई, ये आप लोग की लघु चाप कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लघु चाप कहलाएगी। जबकि ये बाहर का ये पूरा हिस्सा जो होता है ये आप लोग का दीर्घ चाप कहलाता है। कौन सा चाप कहलाएगा, दीर्घ चाप। ठीक है, अब उसके बाद ये लघु चाप, दीर्घ चाप, ये चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब उसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे कि ये जीवा, एक चीज और नाम आता है, ये जीवा क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। देखिए जीवा क्या होता है, जीवा का मतलब होता है कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त के अंदर खींची गई हो, एक ऐसी रेखा जो वृत्त के अंदर खींची गई हो लेकिन वह अर्धवृत्त के अंदर होता है। इसका मतलब कि अर्धवृत्त को अगर कोई क्रॉस करके इधर से खींचा गया उधर चला गया, आधे से ज्यादा भाग में खींचा जाता है तो उसको आप जीवा नहीं कर सकते, अर्धवृत्त के अंदर ही खींचा होना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे ये भी जीवा होगी, यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे ये भी जीवा होगी, यहाँ से यहाँ कर लेंगे ये भी जीवा होगी। तो ये क्या होती है, जीवा का मतलब समझ रहे हैं ना कि आधे भाग के अंदर होना चाहिए। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श तो करे, वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श तो करे लेकिन वह अर्धवृत्त के अंदर होता है। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर इसकी एक ये है कि किसी भी वृत्त में या किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु आपका जैसे मान लेते हैं ये O है, किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा या वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है और यह लंब होने के साथ साथ यह वृत्त की त्रिज्या भी कहलाती है। स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, अब आपको पता है जब लंब हो जाती है तो दोनों साइड के आप लोग के कोण कितने हो जाने चाहिए, 90 अंश। क्योंकि आपको पता है कि जब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर क्या हो जाती है, लंब हो जाती है, तो वहां पे आप लोग का समकोण बनता है। ओके, अब प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज आप लोग का ये है कि इसमें कि अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो समकोण होता है। जैसे यहाँ पे अर्धवृत्त में कोई भी कोण अगर स्पर्श बिंदु पर बन रहा है तो ये हमेशा क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर इसकी 2 हो गई। अब तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टीज आप लोग का ये होता है कि आप लोग का चक्री चतुर्भुज, अगर इसमें कोई चतुर्भुज बनता है इसके अंतर्गत, चक्री चतुर्भुज में ये चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए, अब वृत्त की परिधि, पहले तो सबसे पहले वृत्त हो गया, तो वृत्त का अब देखिए सूत्र जो होता है आप लोग का कि वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि, अब वृत्त की परिधि जो होती है वो क्या कहलाती है, देखिए ये आप लोग का पूरा चक्कर वृत्त की परिधि कहलाती है। तो इसीलिए वृत्त की परिधि 2πr होती है। उसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल तो ये होता है आप लोग का πr² होता है। फिर उसके बाद त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें, चाहे वो लघु त्रिज्यखंड हो चाहे दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जितने डिग्री में या जितने कोण पर उसका झुकाव होता है तो θ/360 इंटू πr² कर सकते हैं। θ/360 गुणित πr², ये आप लोग का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है। और आप लोग मेंसुरेशन पढ़ते समय हमेशा पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 रखते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके विषय में और उसके बाद कुछ क्लियर करते हैं। देखिए चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये आप लोग का फिगर बना हुआ है। इस चित्र में देखिए, इस चित्र में आपको दिखाया गया कि ये आप लोग का एक वृत्त है और इस वृत्त में एक चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज बना हुआ है। कौन सा है, ACB और E है। इस चित्र में आप लोग का एक चक्री चतुर्भुज ACBE दिख रहा है और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंगल BCD बराबर क्या होगा, मतलब ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है कि ये एंगल क्या होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए हल में बात करते हैं। यहाँ पे ये कोण आप लोग का 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस है। एक चीज और जान लीजिए कि किसी भी वृत्त में किसी भी वृत्त में इसके केंद्र से, किसी भी वृत्त में इसके केंद्र से, ठीक है, इसके केंद्र से वृत्त के उस बिंदु पर, कहीं से अगर वृत्त के उस बिंदु पर खींचा गया जो कोण होता है, खींचा गया जो कोण होता है वह इसका दूना होता है, मतलब वह स्पर्श बिंदु का दूना। अगर ये x है तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2x बनेगा। तो इसी प्रोसीजर से, इसी थ्योरम से आपका ये लगेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रमेय से, अब ये 100 डिग्री है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका हाफ ये होगा। तो यहाँ पे निकालेंगे कि एंगल AEB, एंगल AEB इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोग का, एंगल AO दे देते हैं नाम इसका, AOB, एंगल AOB इंटू हाफ कर दिया, क्योंकि उसका आधा होगा, केंद्र पर इसका दूना बनता है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 1/2, तो 2 एकम 2, 50 दूना 100, तो कोण AEB बराबर कितना आ गया आपका, कोण AEB बराबर आपका आ गया 50 अंश। अब जब ये 50 अंश आ गया तो अब आपको पता हो गया कि इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा बन रहा है, EACB, चक्रीय चतुर्भुज EACB में, चक्रीय चतुर्भुज EACB में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण AEB, कोण AEB प्लस कोण आपका ये ACB, कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा आपका, 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे कोण AEB आपका 50 अंश आया है, तो 50 अंश प्लस कोण एंगल ये कोण ACB बराबर कितना, 180 अंश के, तो एंगल ACB बराबर कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस 50, तो ये आपका आ जाता है, यहाँ दिखा देते हैं थोड़ा सा, एंगल ACB बराबर आपका आ गया 130 अंश के, दिखा दे रहा ऊपर, एंगल ACB इक्वल टू कितना आ गया आपका, 130 अंश आ गया। अब जब ये आपका 130 अंश आ गया तो ये वह कोण आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको पता है कि, हमको पता है कि किसी भी रेखा के ऊपर जो बना कोण होता है वह कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा के ऊपर बना कोण 180 अंश होता है, इसी को हम लोग अक्ष कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे इस कोण को, तो क्या हो जाएगा आपका कोण, एंगल जो हो जाएगा एंगल ACB, एंगल ACB प्लस एंगल BCD, एंगल BCD बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश के। तो ये आपका 130 है और ये आपका BCD निकालना है, बराबर 180 अंश के। तो एंगल BCD बराबर क्या हो जाएगा आपका, 180 माइनस 130, तो एंगल आ गया आपका BCD बराबर 50 अंश आ गया। तो इस तरीके से आपका एंगल BCD आपका निकल चुका है। तो इसके लिए आपको वृत्त की प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, वृत्त की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और इसमें कुछ आप लोग का प्रमेय निर्णय होता है, जिसका मैं कुछ वीडियो आप लोग को और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो आज के डेट में आप लोग को वृत्त से संबंधित जो भी आप लोग को बताया गया होगा कि केंद्र क्या होता है, त्रिज्यखंड, लघुचापखंड, दीर्घखंड, और उसके बाद आप लोग का व्यास, अर्धव्यास, परिधि, और ये चाप क्या होता है, और उसके बाद जीवा क्या होती है, इन सब के बारे में समझ में आया होगा। तो अगर हमारे द्वारा बताया गया ये वीडियो अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो निश्चित तौर से आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को बताया हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और इसी के साथ अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मैं आप लोग को इससे और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, और आप लोग के प्रमेय निर्णय जो भी आप लोग की प्रूफ करने की सवालें होती हैं उसका पहले आप लोग का निगमन कराने के बाद आगे चलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।